दोस्तों, भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहां हर दिन नई चुनौतियां और अवसर पैदा होते हैं, वहां एक सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है। आखिर भारत दुनिया के अलग अलग देशों से कचरा क्यों खरीद रहा है? यह सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा और रोचक है। जिस चीज को हम आमतौर पर बेकार समझते हैं, वह असल में भारत के लिए न केवल एक अवसर है, बल्कि कई मायनों में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संसाधन भी है। अगर आप भारत की सड़कों पर नजर डालें, तो आपको प्लास्टिक, कागज और अन्य वेस्ट मटेरियल के ढेर दिखाई देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भारत दूसरे देशों से कचरा क्यों खरीद रहा है? इसका जवाब भारत की जटिल और विस्तृत रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में छुपा है। भारत में रिसाइकलिंग का काम दशकों से चल रहा है और यह न केवल पर्यावरणीय समस्या का समाधान है, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार का भी जरिया है। खास तौर पर प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसी चीजें जो सही प्रबंधन के बिना बड़ी समस्या बन सकती हैं, भारत में सही तकनीकों और विचारों के साथ नए संसाधन में बदल दी जाती। भारत में हर साल लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा बिना रिसाइकलिंग के ही फेंक दिया जाता है। लेकिन जब हम इस आंकड़े को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि भारत में कचरा केवल एक समस्या नहीं, बल्कि एक संभावित समाधान है। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक वेस्ट से सड़कों का निर्माण करना, जिसे भारत के कई हिस्सों में अपनाया गया है। यह तकनीक न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह सड़कों को भी मजबूत और टिकाऊ बनाती है। 1 किलोमीटर सड़क बनाने में लगभग 1 टन प्लास्टिक का उपयोग होता है और यह प्रक्रिया न केवल लागत कुशल है, बल्कि पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक टिकाऊ भी है। भारत ने प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकलिंग कर पेट्रोल और डीजल में बदलने की तकनीक भी विकसित की है। इस दिशा में प्रोफेसर सतीश कुमार जैसे लोगों ने बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे गैर रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल बनाया जा सकता है। यह तकनीक न केवल कचरे को मूल्यवान बनाती है, बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों का भी समाधान प्रस्तुत करती है। इसी तरह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आदित्य बांगर नाम के एक युवा ने प्लास्टिक वेस्ट से कपड़ा बनाने की अनोखी तकनीक विकसित की है। उनकी फैक्ट्री हर दिन हजारों टन कचरे को कपड़े में बदल देती है, जो न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि एक नया उद्योग भी खड़ा कर रही है। भारत में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री केवल प्लास्टिक तक सीमित नहीं है। पेपर, मेटल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से काम हो रहा है। उदाहरण के लिए, पेपर को रिसाइकलिंग करने से न केवल पेड़ों को कटने से बचाया जा सकता है, बल्कि पानी और बिजली की भी बचत होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 1 टन पेपर को रिसाइकलिंग करने से 17 पेड़, 4000 किलोवाट बिजली और 3780 लीटर पानी बचाया जा सकता है। यह न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि संसाधनों का भी कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है। लेकिन क्या यह प्रक्रिया पूरी तरह से फायदेमंद है? यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत में हर साल जो कचरा आयात किया जाता है, उसका केवल एक हिस्सा ही रिसाइकलिंग किया जाता है। बाकी का कचरा लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है, जो न केवल जमीन की बर्बादी है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। इसके अलावा गैर रिसाइक्लेबल कचरे का सही प्रबंधन न होने के कारण प्रदूषण बढ़ता है और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भारत में कचरे का सही प्रबंधन केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी मामला है। हमारे देश में कई ऐसे संगठन और स्टार्टअप्स हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव तब तक सीमित रहेगा जब तक कि आम जनता और सरकारें इस समस्या को गंभीरता से न लें। दुनिया के कई देश भारत को कचरा बेचते हैं, क्योंकि उनके लिए इसे अपने देश में रिसाइकल करना महंगा पड़ता है। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकलिंग करने में लगभग $20 प्रति यूनिट का खर्च आता है, जबकि इसे भारत भेजने पर केवल कुछ रुपये ही खर्च होते हैं। लेकिन इस सस्ते सौदे के पीछे भारत को कई छुपे हुए खतरे भी झेलने पड़ते हैं। आयातित कचरे में कई बार ऐसे खतरनाक रसायन और मटेरियल होते हैं जो न केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं। इस समस्या का समाधान केवल एक तरफा नहीं हो सकता,
इसके लिए हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। सबसे पहले भारत को अपनी रिसाइकलिंग क्षमताओं को बढ़ाना होगा। इसके लिए नई तकनीकों का विकास और मौजूदा तकनीकों का कुशल उपयोग आवश्यक है। दूसरा, आम जनता को इस मुद्दे के प्रति जागरूक करना होगा ताकि वे अपने कचरे का सही प्रबंधन कर सकें। और तीसरा, सरकार को सख्त नियम और नीतियां बनानी होंगी ताकि कचरे का आयात और उसका प्रबंधन दोनों ही नियंत्रित तरीके से हो सके। अगर हम इन कदमों को उठाते हैं तो न केवल हम अपने देश को साफ सुथरा बना सकते हैं, बल्कि एक ऐसा मॉडल भी पेश कर सकते हैं जिसे दुनिया के बाकी देश भी अपनाना चाहेंगे। भारत की ताकत उसकी जनसंख्या, उसके लोग और उनकी क्षमता में है। अगर हम इन क्षमताओं का सही उपयोग करें तो हम न केवल कचरे को एक समस्या से समाधान में बदल सकते हैं, बल्कि अपने देश को एक नई ऊंचाई तक भी ले जा सकते हैं। भारत में कचरे का सही प्रबंधन और उसका उपयोग एक चुनौती जरूर है, लेकिन यह एक अवसर भी है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। भारत में कचरे से संसाधन बनाने की प्रक्रियाएं धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। दरअसल भारत में रिसाइकलिंग उद्योग में जिस तरह से नवाचार हो रहा है, वह आने वाले वर्षों में हमारे देश को पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के नए रास्ते दिखा सकता है। भारत में कचरे से होने वाली ऊर्जा और संसाधनों की खपत को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले, यदि हम कचरे के रिसाइकलिंग के बारे में सोचें तो इसमें बायोमास ऊर्जा, सौर ऊर्जा और कचरे से उत्पन्न गैस जैसे विभिन्न नए स्रोतों का भी योगदान है। प्लास्टिक, कागज और अन्य वेस्ट मटेरियल से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को भारत में बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कई कचरा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं जो कचरे को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा न केवल शहरों के लिए एक स्थिर ऊर्जा स्रोत बन रही है, बल्कि कचरे की समस्या को हल करने में भी मदद मिल रही है। दूसरी बात, भारत में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को और सशक्त बनाने के लिए नवाचार का होना आवश्यक है। भारत के कई स्टार्टअप्स और कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। इन कंपनियों ने कचरे से नए उत्पाद बनाने की तकनीकों का विकास किया है। जैसे कुछ कंपनियां अब रिसाइकलिंग के जरिए कचरे से नई फैब्रिक और फैशन उत्पाद बना रही हैं, जबकि कुछ अन्य प्लास्टिक वेस्ट सड़क निर्माण सामग्री बना रही है। इस प्रकार कचरे से बने नए उत्पाद न केवल कचरे को एक मूल्यवान संसाधन बनाते हैं, बल्कि यह रचनात्मक उद्योगों के लिए भी नई संभावनाएं खोलते हैं। भारत में कचरे से होने वाले रोजगार की संभावना भी अपार है। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है, विशेष रूप से छोटे और मझोले शहरों में जहां बेरोजगारी की दर अधिक है। वहां कचरे का सही प्रबंधन न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सही है, बल्कि यह रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के कई राज्यों में ऐसे कचरा संग्रहण और रिसाइकलिंग सेंटर खोले गए हैं जो स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार का एक नया रास्ता खोलते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में कई एनजीओ और सामाजिक संगठन भी कचरे के सही प्रबंधन पर काम कर रहे हैं। ये संगठन स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करते हैं और कचरे के सही प्रबंधन के महत्व को समझाते हैं। वे स्कूलों और समुदायों में वर्कशॉप आयोजित करते हैं ताकि लोग कचरे को सही तरीके से अलग कर सके और उसे रिसाइकल करने की प्रक्रिया से परिचित हो सके। हालांकि कचरे का सही प्रबंधन और उसकी रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में कई दिक्कतें भी हैं। सबसे बड़ी समस्या कचरे के असमान वितरण की है। भारत के कई हिस्सों में कचरे का संग्रहण और उसका प्रबंधन नहीं किया जाता है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में कचरा न केवल फैलता है, बल्कि इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। इसके अलावा आयातित कचरे में कभी-कभी ऐसे खतरनाक रसायन और विषाक्त पदार्थ होते हैं जो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इन विषाक्त पदार्थों का सही तरीके से निपटारा करना एक चुनौती बन सकता है। भारत में आयातित कचरे का सही प्रबंधन करने के लिए सरकार ने कुछ कड़े नियम बनाए हैं। इन नियमों के अंतर्गत कचरे की शुद्धता और उसकी रिसाइकलिंग क्षमता की जांच करना जरूरी है। इसके अलावा सरकार ने कचरे के आयात पर भी कुछ सीमा निर्धारित की है ताकि हर साल केवल उस कचरे को आयात किया जाए जो भारतीय रिसाइकलिंग उद्योग के लिए उपयोगी हो। यदि हम कचरे के प्रबंधन में सुधार करने में सक्षम होते हैं तो यह न केवल पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके लिए हमें कचरे के प्रबंधन और रिसाइकलिंग के लिए नए तरीके और नवाचारों को अपनाना होगा। इसके साथ साथ लोगों को कचरे के प्रति अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। लोगों को यह समझाना होगा कि कचरा केवल गंदगी नहीं है,
बल्कि यह एक मूल्यवान संसाधन है जिसे रिसाइकलिंग के जरिए नए उत्पादों में बदला जा सकता है। इसके अलावा सरकार को कचरे के प्रबंधन के लिए और अधिक सख्त नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करने होंगे। यह न केवल कचरे के आयात को नियंत्रित करेगा, बल्कि इससे भारतीय रिसाइकलिंग उद्योग को भी एक नई दिशा मिलेगी। अगर भारत अपनी रिसाइकलिंग क्षमताओं को बेहतर बनाता है, तो वह न केवल अपनी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक रोल मॉडल बन सकता है। भारत की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को सशक्त बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम यह हो सकता है कि भारतीय सरकार रिसाइकलिंग के लिए उचित इंसेंटिव्स प्रदान करे। इसके अंतर्गत कचरे के पुनर्नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार की नीतियां न केवल रिसाइकलिंग को बढ़ावा देंगी, बल्कि कचरे के प्रबंधन से जुड़े छोटे और मझोले उद्योगों को भी सहायता प्रदान करेंगी। भारत के कचरे को एक संसाधन में बदलने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस दिशा में कई चुनौतियां हैं, लेकिन नवाचार, जागरूकता और सही नीतियों के साथ भारत इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। हम सभी को इस जिम्मेदारी का एहसास करना होगा कि कचरे का सही प्रबंधन हमारे देश की समृद्धि और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमें कचरे को एक बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर समझने की आवश्यकता है, और यही अवसर हमें भारत को एक स्वच्छ, समृद्ध और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थिर बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इस कचरे को केवल एक बोझ न समझकर हमें इसे एक अवसर की तरह देखना होगा। इस प्रक्रिया से हम न केवल अपनी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का भी रास्ता खोल सकता है। अगर हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो भारत एक मॉडल बन सकता है जिसे दुनिया भर के देश अपनाना चाहेंगे। तो अगली बार जब आप कचरे को देखें, तो याद रखें, यह सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और एक स्वच्छ भारत की ओर कदम बढ़ाएं।